हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम, जो कि ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम सारे प्लैनेट्स के बारे में और बेसिक सारी चीज़ें जो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, और किसी भी प्रकार की कोर्स की जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाश पिंडों के समूह को सूर्यमंडल कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में कि ये सूर्य है आपका, और इसके चारों ओर जितने भी ग्रह हैं चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उल्का पिंड है, आकाश पिंड है या फिर धूमकेतु, सभी जो है सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, और इसी समूह को सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सौरमंडल के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौर प्रणाली की खोज जो है सोलर सिस्टम की, वो कोपरनिकस ने की थी। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसी को हम लोग सौर प्रणाली कहते हैं। ठीक है, कि कहाँ पर कौन स्थान पर कौन सा ग्रह उपस्थित है, इसकी खोज जो है वो कोपरनिकस ने की थी। ग्रह गतिमान है, इसका नियम दिया था केपलर ने। यानी कि सोलर सिस्टम के जितने भी ग्रह हैं, जैसे आपका जुपिटर है, अर्थ है, मरकरी है या फिर प्लूटो है, कोई भी ग्रह है, ये सब क्या है, गतिमान है। ये गति करते हैं, घूमते हैं, सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं, और इनका घूर्णन चाल भी है। ये घूमते भी रहते हैं और सूर्य का चक्कर भी लगाते रहते हैं, यानी कि ग्रह जो है वो गतिमान है। इसका नियम जो दिया था वो किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ठीक है, यानी कि ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। ठीक है, जितना भी एनर्जी है पूरे सोलर सिस्टम का, उसका जो मुख्य है वो सूर्य है। ठीक है, उसी का स्रोत जो है सूर्य है। सौरमंडल के सारे पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे हुए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे सौरमंडल के। अब हम बात करते हैं सूरज के बारे में। सूरज जो है वो सौरमंडल का मुखिया है, यानी कि फादर है पूरे सोलर सिस्टम का। ठीक है, सोलर सिस्टम का जनक इसे एक हिसाब से आप कह सकते हैं। तो सूर्य जो है सौरमंडल का एक मुखिया है, और सूर्य एक तारा है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सूर्य एक तारा है, ना कि एक ग्रह है। ग्रह जिस पर हम लोग रहते हैं पृथ्वी, तो आप लोग को याद रखना चाहिए ये एक तारा है। सूर्य में ऊष्मा एवं ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य में जो ऊर्जा निकलती है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पूरा रेड कलर का है और एक ज्वाला के हिसाब से जल रहा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो ऊर्जा और एनर्जी का जो स्रोत है, सोर्स है, वो है नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% पाए जाते हैं सूर्य में। ठीक है, सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, ये केंद्रीय भाग एकदम बीच का भाग, उसको हम लोग क्रोड कहते हैं। सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल कहते हैं। जैसे आप इस सतह को देख रहे हैं, इसको हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको हम लोग फोटो स्फीयर कहते हैं। सुबह सुबह जब आप लोग सूर्य की सतह को यानी कि सूर्य को देखते हैं, तो उस स्थान को यानी उस भाग को हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। सुबह के टाइम ही सूर्य को देखा जा सकता है। अगर दोपहर में, हालांकि दोपहर में भी देखा जा सकता है, लेकिन काफ़ी देर तक आप नहीं देख पाएंगे, या तो शाम के टाइम या फिर सुबह के टाइम आप लोग उसे काफ़ी देर तक देख पाएंगे। ठीक है, देखिए अब आगे हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। तो पहले आप लोग समझिए कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टेक्स्ट में कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य की चमकीली सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है। चंद्रमा की वजह से सूर्य ढकने लगता है, तो उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आपका चंद्रमा यानी कि मून आ जाता है, तो सूर्य की जो चमकीली सतह है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, और
इसी स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। और सूर्य ग्रहण होता है, ऊपर के पॉइंट में लिखा है सूर्य का वह भाग जो सूर्य के ग्रहण के समय अंगूठी की भांति चमकता हुआ भाग दिखाई देता है, हमें उसे कैरोना कहते हैं, ठीक है। जब सूर्य ग्रहण हो रहा होता है उस समय जो अंगूठी के भांति भाग हमें दिखाई देता है चमकता हुआ, उसे हम लोग कैरोना कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी और सूर्य की दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचने में उसका जो समय लगता है वो लगता है आपका 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। सूर्य के उम्र की बात करें तो सूर्य का जो जन्म हुआ था आज से लगभग 5 मिलियन वर्ष पहले, यानी कि इसका जो उम्र है 5 मिलियन वर्ष है, ठीक है, 5 मिलियन वर्ष। सूर्य के फोटो स्फीयर का तापमान यानी कि प्रकाश मंडल का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य के केंद्र का तापमान जो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। केंद्र का भाग यानी कि करोड़ का भाग। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह जो हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आप लोग अभी डिफिनेशन में देखे होंगे कि उल्काएं, आकाश पिंड, ठीक है, और ग्रह और जितने भी क्षुद्र ग्रह है वो सभी क्या है, सूर्य के चक्कर लगाते हैं और उसी समूह को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। यानी कि सभी ग्रह जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ग्रह के बारे में। हमारे सोलर सिस्टम में आप यहाँ पर देख पा रहे कि ये आपका सन है और ये सारे ग्रह हैं, ठीक है। ये 8 ग्रह हैं और ये जो है ये प्लूटो ग्रह है, लेकिन इसको अब हम लोग बौने ग्रह के कैटेगरी में रख दिए हैं। पहले 2006 से पहले आपके 9 ग्रह हुआ करते थे, किंतु 2006 में यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि पहले सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हुआ करते थे, किंतु AIO ने 2006 में प्लूटो ग्रह को निकाल कर बौने ग्रह के कैटेगरी में रख दिया। अब वर्तमान में आपके पास 8 ग्रह बचे हुए हैं। सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रह बचे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका सन है, फिर मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और उसके बाद सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून के बाद आपका प्लूटो है। प्लूटो जो है उसको हम लोग हिंदी में यम कहते हैं, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। और 2006 में IAU, ठीक है, IAU ने इसको बौने ग्रह के कैटेगरी में रख दिया, यानी कि ग्रह के यानी प्लैनेट के कैटेगरी से इसे निकाल दिया। IAU का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संघ, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है ग्रह से रिलेटेड। तो सूर्य के अनुसार ग्रहों का जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से, यानी कि आप मान लीजिए ये सूर्य है, उसके बाद आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है और वरुण है। आप लोग यहाँ पर PDF में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ सूर्य से ग्रहों की स्थिति है, ठीक है। अब हम आकार यानी कि साइज की बात करें तो पहले नंबर पर आपका है बृहस्पति, फिर है आपका शनि, फिर है आपका अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी आपका, फिर है शुक्र, फिर मंगल, उसके बाद है आपका शुक्र माफ़ कीजिएगा शुक्र, इसके बाद है मंगल और फिर है बुध। तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो है आपका बुध ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका है बृहस्पति ग्रह और 5वें नंबर पर जो ग्रह है वो हमारी पृथ्वी है। यहाँ पर रेड लाइन से मैं रेड से लिख दिया हूँ, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका आकार के अनुसार रहा। सूर्य के समीप 4 ग्रह अपेक्षाकृत छोटे हैं, किंतु ये भारी पदार्थ से बने हैं तथा उनका घनत्व अधिक है। देखिए यहाँ पर ये लाइन कह रहा है कि सूर्य के नज़दीक 4 ग्रह हैं, ठीक है। हम 4 ग्रह बना लेते हैं और ये जो 4 ग्रह हैं ये ठोस पदार्थ से बने हुए हैं और ये सब भारी हैं, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी, शुक्र, मार्स और आपका मरकरी, ठीक है। ये 4 ग्रह जो हैं ये काफ़ी भारी ग्रह हैं। बाकी जो ग्रह हैं अन्य 4 ग्रह वो हल्के ग्रह और सूर्य से वो दूरी पर हैं, ठीक है। शेष हल्के ग्रह जो हैं हल्के पदार्थ से बने हैं तथा उनका घनत्व कम है, इसीलिए वो आकार में काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। अब ये जो है आपके
आपके यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि बुध से लेकर के मंगल तक ये जो है ये कुछ छोटे ग्रह हैं, लेकिन बृहस्पति से लेकर के जो आपका वरुण तक है ये बड़े ग्रह हैं और ये सब गैस से बने हुए हैं, इसीलिए ये लोग हल्के ग्रह हैं लेकिन ये आकार में बड़े हुए हैं। लेकिन जो आपके बुध से लेकर शुक्र और पृथ्वी मंगल है ये आकार में छोटे हैं, लेकिन इसमें जो है ये जो है ठोस पदार्थों से बने हुए हैं। आप हमारी पृथ्वी को उठा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो ग्रह है इनको हमने दो वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है, दो ग्रुप्स में इनको कर दिया गया है। पहला एक है आंतरिक ग्रह, दूसरा है बाह्य ग्रह। यानी कि आंतरिक ग्रह को हम लोग इनर प्लैनेट्स बोलते हैं और बाह्य ग्रह को हम लोग आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। अब देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सब आपका आंतरिक यानी कि इनर प्लैनेट्स है, और जो बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण है ये आपके आउटर प्लैनेट्स है। अब कैसे हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए अब ये जो इनर प्लैनेट्स है आंतरिक ग्रह, इसको हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और बाह्य प्लैनेट, आउटर प्लैनेट्स यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर रखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि सूर्य के जो नज़दीक चार ग्रह हैं इसको हम लोग पार्थिव ग्रह यानी कि इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। लेकिन सूर्य के जो काफ़ी दूरी पर है, जैसे यहाँ से शुरू होता है आपका बृहस्पति से, जुपिटर से लेकर के नेपच्यून तक जो है आपका ये आपके आउटर प्लैनेट्स हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो लोग हैं इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक ग्रह करके सभी ग्रह के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आसानी से पढ़ लेते हैं। पहला आपका है मरकरी यानी कि बुध। मरकरी जो है सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे हल्का ग्रह भी है, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक मरकरी है, आपने अभी देखा होगा, ठीक है। सैटेलाइट मरकरी के पास एक भी नहीं है। हमारे पृथ्वी के पास एक सैटेलाइट है जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा, परंतु इसके पास एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है। बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है परंतु इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। इस ग्रह पर दिन जो है वो अत्यधिक गर्म होता है तथा रातें जो होती हैं यहाँ पर वो ठंडी होती हैं। दिन का टेम्परेचर यहाँ पर +427 डिग्री सेल्सियस होता है और रात का जो टेम्परेचर है वो आपका 173 डिग्री सेल्सियस होता है। इस ग्रह का तापांतर सभी ग्रह से अधिक है यानी कि 600 डिग्री सेल्सियस इसका तापांतर है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह है, लेकिन इसका सबसे अधिक तापांतर है, किंतु ये दिन में ही रहता है। रात में यहाँ पर जो रातें होती हैं वो बर्फीली हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन शुक्र ग्रह पर ठंडी नहीं होती हैं। देखिए अब आगे के पॉइंट हैं। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है, मात्र 88 दिनों में कर लेता है। इस ग्रह का वायुमंडल नहीं है, ठीक है। इस ग्रह पर यानी कि मंगल पर माफ़ कीजिएगा बुध पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है, इसीलिए इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, ठीक है, इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं शुक्र ग्रह की ओर। यह सौरमंडल का सबसे गर्म तथा चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे नज़दीक है शुक्र ग्रह जो पृथ्वी के। इस ग्रह का आकार द्रव्यमान पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान के लगभग बराबर है। शुक्र ग्रह पृथ्वी की भांति होने के कारण इस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। आप लोग को याद रखना चाहिए, इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह के कई उपनाम है, ठीक है, वीनस के कई सारे नाम हैं, जैसे भोर का तारा जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा इवनिंग स्टार, और सुंदरता की देवी, ये यूरोप के वासी इसको सुंदरता की देवी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सबसे चमकीला ग्रह, जब इसको देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा चमकता है, इसीलिए इसको कहते हैं सुंदरता की देवी। शुक्र ग्रह पर बादल का घना आवरण है। इस ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% की अधिकता है, ठीक है, इसमें वायुमंडल है, लेकिन इसमें जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और 90 से लेकर के आपका 95% यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। इसका दिन तथा रात का तापमान जो है वो सामान्य रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल ग्रह पर जो होता है दिन का जो टेम्परेचर होता है सभी ग्रह से सबसे ज़्यादा होता है, किंतु उसका जो रात होता है वो
अत्यधिक ठंडा होता है, लेकिन शुक्र ग्रह पर जो होता है दिन और रात का जो टेम्परेचर है वो सामान्य रहता है, इसीलिए इस ग्रह को सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह का घूर्णन गति न्यूनतम है। ठीक है, यानी कि मिनिमम इसका है वीनस ग्रह का घूर्णन चाल। ठीक है, रोटेशन स्पीड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। इसी कारण शुक्र ग्रह पर सूर्य उदय पश्चिम में होता है तथा सूर्य अस्त जो है वो पूर्व में होता है। अब ये क्या चीज़ है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये मान लीजिए सूर्य है, ये आपका मरकरी है और ये शुक्र है और ये जो है आपका पृथ्वी है। अब एक ऐसी ही तो लाइन है जो क्या करते हैं ये लोग परिक्रमा करते हैं। अब हमारी पृथ्वी जो है वो इस प्रकार से परिक्रमा करती है, यानी कि यहाँ से ऐसे जाती है। सूर्य ये आपका जो है वो सूर्य है, क्या है आपका सूर्य है। ये मरकरी है, मरकरी भी ऐसे जाता है। तो ये सब जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी जो हमारा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है, लेकिन शुक्र ग्रह जो है वो विपरीत है। ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है, कुछ इस प्रकार से घूमता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से घूमता है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से घूमता है, जिसके कारण इस ग्रह पर वीनस पर आपका सूर्य उदय, ठीक है, यानी कि सनराइज जो होता है वो आपका पश्चिम में होता है, यानी वेस्ट में होता है, और जो सनसेट होता है वो आपका ईस्ट में होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और शुक्र ग्रह का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो आइए अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में, जहां पर हम लोग निवास करते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। और सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, यानी कि लाइफ पॉसिबल है। और इस ग्रह पर दोस्तों जीवन निवास करता है और हम लोग यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के अलावा जैव मंडल भी पाया जाता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पृथ्वी पर पाई जाती हैं। अब देखिए, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। और जैवमंडल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी कहीं कहीं हरा भी दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों आपका देखिए सतह है, तो यहाँ पर आपके जो है वो दिखाई देता है, आपको आप देख सकते हैं कि हरा कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे। अब देखिए, पृथ्वी के ध्रुवों का व्यास जो है वो 12,714 किलोमीटर है और विषुवतीय व्यास जो है वो 12,756 किलोमीटर है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ध्रुव आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी पर जो है वो 2 ध्रुव पाए जाते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ठीक है, और इसी का व्यास जो है वो 12,714 किलोमीटर है। और विषुवतीय व्यास जो हमारा इक्वेटर होता है, इसी व्यास को बोला जाता है, जो इस प्रकार से होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इसका जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के सम्मुख 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है और एक चक्कर यह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। इसी गति से दिन रात होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आसानी से समझिए, जो हमारी पृथ्वी है यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसमें ये जो घूमती है वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है। और यह अपना एक चक्कर अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। और इसी गति के अनुसार हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम कहते हैं कि 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, लगभग माना जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका चक्कर पृथ्वी एक लगाती है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में है। तो बाकी जो आपका
3 मिनट 56 सेकेंड है, वो दोस्तों जुड़ता रहता है 4 सालों में, वो एक दिन का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तब आपके फरवरी महीने में 29 का तारीख होता है। ठीक है, तब 29 का तारीख होता है, फरवरी महीने में एक दिन का इजाफा हो जाता है। उस साल हमारे वर्ष में 366 दिन होते हैं, और हालांकि जो नॉर्मली है वो 365 दिन होता है। ठीक है, और ये हर 4 साल पर होता है। पिछली बार 2020 में हुआ था, अब आने वाले वक्त 2024 में होगा, उसके बाद 28 में होगा। तो 4 4 साल पर ये होता है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, और सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। और वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर जो दिन और रात है वो छोटा बड़ा होता है। वार्षिक गति जैसे आज मार्च है तो कल जून होगा, फिर आपका दिसंबर आएगा, तो ऐसे महीने जो बदलते रहते हैं उसमें दिन जो होते हैं घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये चीज़ कह रहा है कि वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं वो छोटे होते हैं। आकार की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसको हम लोग खगोलीय एकक कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर यानी कि परिक्रमा लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है, और यही जो आपका टाइम है ये बढ़ करके एक दिन का निर्माण कर लेता है 4 वर्षों पर। 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड एक दिन बन जाता है हर 4 वर्ष पर। ठीक है, पृथ्वी एक चक्कर एक साल में इतने टाइम में पूरा करती है सूर्य का। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो कि पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। ठीक है, साइरस या फिर डॉग स्टार आप कह लीजिए, ये पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। यह सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप सभी को अपने पृथ्वी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा मंगल ग्रह। ठीक है, मार्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये मंगल ग्रह है, और ये कुछ लाल कलर का दिखाई देता है। देखिए, मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह जो है हमें लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। रेड प्लैनेट्स भी कहा जाता है मंगल ग्रह को। ठीक है, मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान 2 ध्रुव पाए जाते हैं। 2 ध्रुव जैसे हमारे पृथ्वी पर एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो अभी आगे देखा होगा आपने। तो उसी प्रकार से मंगल ग्रह पर भी 2 पोल पाए जाते हैं, यानी कि 2 ध्रुव पाए जाते हैं, और इसका कक्षा तली जो है वो 25 डिग्री झुका हुआ है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि लगभग ये दोनों समान है। और 25 डिग्री झुका होने के कारण इस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है। आप देखिए दोस्तों, 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी है, तो यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता ही रहता है। ठीक है, और जलवायु और बहुत सारे मतलब जलवायु स्थल मंडल सब चीज़ हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मंगल ग्रह पर थोड़ी बहुत चीज़ें उपलब्ध है, जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, यहाँ पर जल का भी कुछ कुछ अंश हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, और इनसे हमें ये पता चलता है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। ठीक है, वैज्ञानिकों के तथ्य के अनुसार भी उन्होंने जो कहा स्पीच उसके अनुसार भी मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। ठीक है, और मंगल ग्रह के दिन का मान योम अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। वहीं पृथ्वी हमारी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, और यह 24 घंटे में लगाता है, यानी कि लगभग समान ही है। सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल ग्रह को 687 दिन का समय लगता है। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डिमोस। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है, जो कि पृथ्वी पर स्थित माउंट एवरेस्ट के 3 गुना बड़ा है। ठीक है, 3 गुना ऊंचा है, ये आप लोग याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, ये भी मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह और
बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, एस्ट्रॉइड, ये मंगल ग्रह है, ये आपका बृहस्पति यानी जुपिटर है, और ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। तो मंगल, ये मार्स आपका, और ये जुपिटर, ये आपका अर्थ। तो इनके बीच में जो है आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आप लोग को एक पॉइंट याद रखना चाहिए कि यही छोटी छोटी क्षुद्र ग्रह जब आपस में टकराते हैं, तो जब ये आपस में टकराते हैं तो जो मंगल ग्रह है इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ये मंगल ग्रह की ओर भागने लगते हैं। ठीक है, और जाकर के मंगल ग्रह पर गिरते हैं, जिसे हम लोग उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मंगल ग्रह की जो गति है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो यहाँ से एस्ट्रॉइड टूट करके निकलते हैं और मंगल ग्रह पर गिरते हैं, वो मंगल ग्रह पर ना गिर करके, यानी कि वो स्थान बदल लेता है तो मिस हो जाता है, तो वो आकर के हमारी पृथ्वी पर गिर जाता है। और हमारी पृथ्वी पर जो उल्का पिंड गिरता है वो यही है मित्रों, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, और ऐसे ही आज के हजार लाखों मिलियनों साल पहले जब हमारे पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था, तब एक इजिप्टा नामक एस्ट्रॉइड आकर हमारी पृथ्वी पर गिरा, जिससे कि उनकी पूरी जाति का अंत हो गया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला है आपका, नेक्स्ट है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह पीला ग्रह है। ठीक है, ये इसे हम लोग पीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति ग्रह को अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में मात्र 10 घंटे का समय लगता है, जो कि अन्य ग्रहों से सबसे कम है। बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगता है, जो कि अन्य ग्रह के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह के पास 79 सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, और बृहस्पति ग्रह का सौरमंडल का सबसे बड़ा, बृहस्पति ग्रह के पास सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि सैटेलाइट गैनीमेड उपस्थित है। ठीक है, तो ये आप लोग बृहस्पति यानी जुपिटर से याद रखिए। नेक्स्ट हमारा प्लैनेट है शनि। ठीक है, शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर के बाद में दूसरे नंबर पर आता है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में जब ग्रह का मैंने टॉपिक पढ़ा था तो देखा ही होगा। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसकी कुछ खूबियाँ हैं। जैसे देखिए, आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये घूम रहा है बहुत राउंडिंग से, और इसके चारों ओर एक रिंग सी बनी हुई है, तो इस रिंग को हम लोग विलय बोलते हैं, और इस विलय की खोज की थी गैलीलियो ने। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह आकाश में पीले रंग के समान नजर आता है शनि ग्रह। सभी ग्रह में इस ग्रह का घनत्व न्यूनतम है। ठीक है, इसका घनत्व न्यूनतम है। शनि ग्रह सबसे हल्का ग्रह है, इतना हल्का ग्रह है कि अगर आप इसे जल में रख देंगे तो ये जल में तैरने लगेगा, यानी कि इसका जल से भी घनत्व जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। शनि ग्रह के वायुमंडल में जो प्रमुखता गैस है वो हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है। प्रमुखता जो गैस है वो हीलियम और हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है आपका, इस ग्रह की विशेषता यह है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडलियां उपस्थित हैं, जिसे हम विलय कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इस विलय में जो ऐसा राउंडिंग में घूम रहा है यहाँ पर इसके शनि ग्रह के पास, उसमें 7 छल्ले लगे हुए हैं, जिसकी खोज गैलीलियो ने की थी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। ठीक है, सौरमंडल का सबसे ज़्यादा उपग्रह अगर किसी ग्रह के पास है तो शनि के पास है, 82 सैटेलाइट हैं। 82 सैटेलाइट जो हैं वो आपके सैटर्न के पास है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है, किंतु टाइटन जो है ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर के पास है, जिसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, शनि ग्रह के वायुमंडल में प्रमुखता जो गैस है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो है, तो नेक्स्ट ग्रह है हमारा यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। अरुण ग्रह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। यह ग्रह शुक्र की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इसीलिए इस ग्रह पर पश्चिम में सूर्य उगता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि शुक्र ग्रह जो है वो पूर्व से यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता है, और उसी प्रकार से यूरेनस भी आपका घूमता है, इसीलिए इस ग्रह पर भी सूर्य उदय जो होता है वो पश्चिम में होता है, और पूर्व में जो होता है सूर्य अस्त होता है। यानी कि सौरमंडल में आपके 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं, वीनस और यूरेनस। ये दोनों प्लैनेट्स पर जो सनराइज होता है वो आपका पश्चिम में होता है और सनसेट पूर्व में होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, और यह ग्रह जो है वो अपने अक्ष तल पर सीधे 8 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, 8 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण यह घूर्णन करते हुए चलता है, इसीलिए यह लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है हमें, इसीलिए इस ग्रह को
लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ये 8 डिग्री पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से ये इसका जो घूर्णन चाल है वो काफ़ी ज़्यादा लुढ़कते हुए चलता प्रतीत होता है हमें, जिसकी वजह से इसे हम लोग लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अरुण ग्रह को, यूरेनस को। अरुण ग्रह को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 17 घंटे 14 मिनट का समय लगता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में इस ग्रह को 84 दिन का समय लगता है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूरेनस जो ग्रह है इसको 84 दिन का समय लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट्स आपका है वरुण। ठीक है, नेपच्यून जो है आपका लास्ट है, और इसके बाद आपका प्लूटो आता है, जिसको हम लोगों ने ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया है। ठीक है, यह ग्रह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर है। ठीक है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर जो ग्रह है उसका नाम है अरुण, और इस ग्रह की खोज हुई थी 1847 में। जर्मन खगोलक जॉन गाले ने की थी इसकी खोज। इस ग्रह में मेथेन गैस की अधिकता है, जिसके कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है, आपका वरुण ग्रह। तो यहाँ आपका सारे प्लैनेट्स खत्म होते हैं दोस्तों। अब आपके लिए अगला वीडियो आएगा सौरमंडल का, जिसमें हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं उपग्रह, जिसमें चंद्रमा आता है और सारे उपग्रह के बारे में। फिर बौने ग्रह जैसे प्लूटो, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और तारों के बारे में और ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो आएगा, तो आप लोग उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो कैसा लगा एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।